नमस्कार। आज सुबह जब देशवासी उठे और अपने ऑफिस और स्कूल की तरफ जाने लगे तो उन सबको एक चौंकाने वाली खबर मिली। ये खबर थी कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया है और उस संबोधन में जो 3 फार्म लॉज थे उनको वापस ले लिया है। इस खबर से मीडिया हर जगह सिर्फ परेशानी है और तहलका मचा हुआ है कि आखिर ये हुआ क्या और सरकार ने ऐसा किया क्यों। अब मैं आपको एक पूरा टाइमलाइन बताता हूँ कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ। पिछले साल सितंबर 2020 में सेंटर 3 फार्म लॉ लाई। इन 3 फार्म लॉज के अनुसार जो मुख्य पॉइंट था वो ये था कि अब फार्मर अपनी क्रॉप मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं, पर वहीं अपोजिशन का ये कहना था कि जो मंडियां हैं उसको बंद करने की सरकार की साजिश है। अब बात और आगे बढ़ती है। इससे पहले नवंबर में गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, ये 3 दिल्ली के बॉर्डर जो हैं, किसान संगठनों जो कि मुख्य तौर पे पंजाब और हरियाणा के हैं, उन्होंने इन बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक होने के बावजूद भी यहाँ से लोगों की आवाजाही होती रही। 26 जनवरी की हिंसा जिसमें लाल किले के ऊपर चढ़कर हमारे तिरंगे का अपमान हुआ था, उसके बाद ये बॉर्डर्स कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए गए। अब इसके बाद आगे की जो सिचुएशन हुई कि ये मैटर जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर के ऊपर जब सुनवाई हो रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोटेस्टर्स थे दोनों ने अपने अपने पक्ष रखे। तो वहीं सेंटर का ये कहना था कि इन फार्म लॉज से सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही होंगे, लेकिन इनका ये कहना था, जो अपोजिशन थी उनका ये कहना था कि इसके कारण मंडियां जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। आज सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि हम लोग इन 3 फार्म लॉज को वापस ले रहे हैं और ये हमारी ही चूक है कि हम फार्मर्स के सेंटिमेंट को नहीं समझ पाए और मैं भी उन्हें नहीं समझा पाया कि ये लॉज उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके बाद से ही हर जगह, चाहे मीडिया हो, कहीं भी हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना हो रही है। 15 दिन पहले ये खबर आनी शुरू हो गई थी कि शायद सेंटर इन फार्म लॉज को लेकर कुछ नया कर सकती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो बॉर्डर साफ होने शुरू हो गए थे। जो बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी फार्म लॉज का जिक्र नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं सरकार ये पहले ही लगता है मान रही थी कि फार्म लॉज उनको हार्म कर रहे हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने आज ये फार्म लॉज वापस लिए हैं। ये पहली बार नहीं है कि सरकार ने ऐसा एक रिफॉर्म वापस लिया है। इससे पहले 2015 में भी एक लैंड एक्विजिशन एक्ट नाम का एक एक्ट आने वाला था, जिसके बाद भी अपोजिशन ने इसकी खूब आलोचना करी थी पार्लियामेंट में, जिसके बाद सरकार ने इसे लाने से मना कर दिया था। अब ये फार्म लॉज इस सत्र के एंड तक, जो संसदीय सत्र होने वाला है नवंबर दिसंबर में, उसमें हट जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या सरकार के ऊपर अब बाकी लॉज, जो रिफॉर्म्स उन्होंने पिछले कई साल में किए, उनको हटाने के लिए भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे? क्या सरकार ने जो ये आज स्टेप लिया है ये सही लिया है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अंश पांडे, न्यूज़ स्टफ।